बोलते साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो। बोलते साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मेरा नाम दानू भिकाजी वलथरे उर्फ एडवोकेट दादा साहब वलथरे 10 नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ से मैंने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया और आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को प्रचार कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। देखिए, नागपुर लोकसभा का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रामीण इलाके से बहुत छोटा क्षेत्र है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ की जनता जो है, इसमें दोनों तरह के मतदार बंधु और बहनें समाविष्ट है। क्यों कि यहाँ पर लिखे पढ़े लोगों की भी संख्या बहुत है और अनपढ़ लोगों की भी संख्या बहुत है। लेकिन देखा जाए तो आर्थिक दृष्टया गरीब वर्ग का बहुत बड़ा ज़्यादा है और अमीर लोग बहुत कम है। ये अमीर लोग गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। आज तक ये वही हुआ, सरकारें बदलती गई, पार्टियां बदलती गई, लेकिन गरीबों का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। और ये गरीब जनता का, बेरोजगारों का, कामगारों का, दुकानदारों का, सभी का विकास होना चाहिए। यह मुद्दे लेकर के मैंने नामांकन दाखिल किया है। और इस बार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कोई एक पक्ष बलवान नहीं है। फिलहाल आप देखते हैं कि जो भी बड़े राष्ट्रीय पक्ष थे, उनके सब टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़ों में बट गया है। लेकिन मैंने जो उम्मीदवारी दाखिल किया है, वह पहली बात तो हमारे मछुआरा समाज ने मुझे इस चुनाव में, इस मैदान में उतारा। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इस नागपुर का प्रतिनिधित्व करूं। इसलिए हमने इस नागपुर शहर के जो जनता के मुख्य मसले है, वो लेकर के मैं आया। सबसे पहले मैंने मछुआरा समाज का जो प्रमुख मुद्दा है, 0 माइल नागपुर, जहाँ से दुनिया की गिनती होती है किलोमीटर की, उस जगह पर हमारा एक छोटा प्लाट था। उस पर स्वर्गीय खासदार जतिराम जी बर्वे, इन्होंने विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ के माध्यम से 3 मंजिली इमारत बनाई थी। वह इमारत और वह जगह फिर से हस्तगत होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के गत 10-15 साल से हमारा आंदोलन चालू था और ये आंदोलन अभी ये इस चुनाव में परिवर्तन हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि 2.5 लाख जो यहाँ का मतदाता है हमारे मछुआरा समाज का, यह इधर उधर भटकने वाला नहीं है और किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। बात ऐसी है, इस हमारा वचननामा जो है, घोषणा पत्र है, इसमें मैंने 22 मुद्दे लेकर के सामने आया हूँ। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, उनको बेकारी भत्ता मिलना चाहिए। बेघर है, उनको घरकुल मिलना चाहिए। निराधार है, उनको आधार के लिए पेंशन मिलना चाहिए। अपंग है, उनको पेंशन मिलना चाहिए। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, मिलती नहीं है। जब उम्र बीत जाती है तो उनके लिए रहने के लिए वृद्धाश्रम भी बनना चाहिए। यह भी मेरी तमन्ना है और ये भी मुद्दे, ऐसे 22 मुद्दे लेकर के आया हूँ। और सब लोगों के जो मुद्दे ध्यान में रखते हुए हमने ये चुनाव मैदान में हमारा जो घोषणा पत्र है वो घोषित किया है। और उसके भरोसे पर यहाँ की जनता ज़रूर से ज़रूर हमें बहुमत से चुनाव देगी और जीत देगी। ऐसी अपील करता हूँ सभी मतदाताओं से कि उन्होंने यह घोषणा पत्र का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और ध्यान दे करके किसी के गुमराह में न आते हुए मेरा जो चुनाव चिन्ह है वह है नाव, जो कि हमारे मछुआरा समाज से भी संबंधित है, लेकिन सभी समाज से यह नाव का चिन्ह संबंधित है। क्योंकि अन्न पानी निवारा बोलते हैं तो पानी में से ये अंतर्राष्ट्रीय नाव है। ये केवल
नागपुर की नाव नहीं है, पूरी दुनिया की नाव है। और ये नाव में प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी हमारे ही समाज ने आर पार किया है और उनका बेड़ा पार किया। और ये नाव हमारे ये कैंडिडेट को मुझे पार करके दिल्ली में भेजेगी। आप देखेंगे जब निकाल लगेगा उस दिन मैं वहाँ पर आपके सहकार्य से और हमारे सभी ये जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे भोयर साहब है, हमारे डायरे साहब है, मोहिजे साहब है, उमाशंकर नामदेव है, देवजी खेड़कर है, हमारे दाऊद भाई है, ये सभी सक्रिय कार्यकर्ता आज यहाँ पर है और वो कड़ी मेहनत करने वाले और सबके मेहनत से ज़रूर से हम जीत हासिल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रचार प्रसार करेंगे तो आपकी भी बहुत मदद हो जाएगी। आपको भी मैं शुक्रिया देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे प्रचार कार्यालय का उद्घाटन करवाए। धन्यवाद। सर, अभी जैसे कि चुनाव तो नज़दीकी है, तो आप किस तरह से घर घर जाकर या किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे, कैसे क्या प्रचार प्रसार करेंगे? हमारे ये स्वयं सेवक है, हमने अभी 8-10 दिन पहले से कमेटियाँ बना ली है। यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो 6 भी विधानसभा क्षेत्र में हमने उनको क्या बोलते हैं प्रचारक बना रखे हैं और वो प्रचारक लोग यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे मौजूद भी है। वो आज से ही काम करने के लिए शुरुआत करेंगे और इन लोगों ने अपने कंधे पर ये पूरी जवाबदारी लिया है। ये अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में हमारे जितने भी प्रचारक हैं उनकी लिस्ट हम अखबार में भी छापने वाले हैं सबके मालूमात के लिए कि ये सभी लोगों ने सहकार्य कर करके हम ये चुनाव घर घर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। पर्चे पटेंगे, बिल्ले जाएंगे, स्टिकर जाएंगे, हैंडबिल जाएंगे और बैनर भी जाएंगे और जीत हासिल करके ही रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।